सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो मैं आपसे जो है आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये हरियाणा जो स्पेशल एजुकेटर की जो आपकी वैकेंसी है 1380 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, मैं जो है आपसे उसके रिगार्डिंग जो है आपसे मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1380 जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, जितना सब जानते हैं कि जो कमिश्नर हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा RPWD के, ठीक है, तो उन्होंने ये ट्वीट करा था, ये जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इस ट्वीट के अंदर इन्होंने ये मेंशन किया था कि आपकी जो 1380 स्पेशल एजुकेटर की जो फाइल है, जो पोस्ट हैं, वो जो है आ जाएंगी और उसकी जो फाइल्स हैं वो जा चुकी हैं। तो जल्दी जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो मैं कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी को आप ना सिर्फ दिल्ली में ही, जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं ना, वो ये मत ना सोचें, या फिर जो बाहर के कैंडिडेट हैं कि सिर्फ हमें वहीं सीमित रहना है। तो आपको स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी कहीं पे भी मिलती है तो आप जाके लो। तो हरियाणा की गवर्नमेंट की जो आपकी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, उसके लिए जो है आपको स्पेशल एजुकेटर के लिए एस्टेट, जो आपका हरियाणा टेट होता है, वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो मैं उन कैंडिडेट को बता देता हूँ कि आपको अभी एस्टेट के फॉर्म निकल चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है फॉर्म फिल करो। और जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, वो इजी नहीं आता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एस्टेट का एग्ज़ाम जो है ना, वो हार्ड आता है। और दूसरी बात मैं स्टेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है चैनल पे EVS की 3rd 4th 5th की NCERT की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CTET के आए हैं 2022 तक की, वो जो है मैंने उस सीरीज़ के अंदर डाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट उसको पढ़ेंगे, 15 में से 13 नंबर उनके पक्के हैं। ठीक है, आप पढ़ के देखना, आप खुद से नोट्स बनाओगे, खुद पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ईजी नहीं देते और पेपर का लेवल भी हार्ड बनाते हैं। तो अभी आपने देखा होगा जो अभी CTET गया है रिसेंट का, उस CTET के अंदर जो है 14 लाख स्टूडेंट ने जो है फॉर्म फिल करा था और उसके अंदर से जो है सिर्फ 11 लाख बच्चे जो हैं आपके फेल हो गए हैं। तो आप रेशियो लगा रहे हो कि कितने कैंडिडेट जो है फेल हैं। तो अब जो है पहले जैसा ना तो CTET आता है ना एस्टेट आता है, तो पेपर जो है हार्ड आ रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट जो है एस्टेट फिल कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करें। पेपर जो है ना हवा में नहीं निकलेगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है मैं आपको एस्टेट से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। जो आउटसाइडर हरियाणा के बच्चे हैं, एस्टेट का पेपर जो है आपका, उसके आप जो उसका एडमिट कार्ड निकलता है, उसके ऊपर जो है आपको जो भी कोई हाई पोस्ट का जो हाई पोस्ट पे जो भी कोई बैठा रहता है, ठीक है, चाहे वो आपका लेक्चरर हो या कोई भी हो, वो जो है आपको उनसे अटेस्ट करा के स्टैंप लगवा के लाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एडमिट कार्ड स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है। तो आपको जाना है और अटेस्ट कराना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप ऐसे जो भी कोई टीचर हैं जो हाई पोस्ट पे हैं, जो अटेस्ट करने की जिनके पास जो है अथॉरिटी है, आप उनसे जो है बात कर लें। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एस्टेट का जो आपका सेंटर है, ठीक है, वो सोनीपत या कहीं पे भी डाल सकते हैं। और एस्टेट का एग्ज़ाम जो है आपका 3 से 5:30 की शिफ्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन पे देख लो आप, स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया, ये जो है आपका एडमिट कार्ड है, एक बच्चे का एडमिट कार्ड है जिसने मुझे शेयर किया था। ठीक है। तो ये मेरे को आपको एस्टेट से रिलेटेड बात बतानी थी। दूसरी बात मेरे को आपको ये बतानी है कि जितने भी कैंडिडेट, जैसे अभी जो है बिहार की वैकेंसीज़ आपकी आने वाली है, 17 से 18,000 वैकेंसीज़ आने वाली है। तो जितने ही बच्चों के पास DLED है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, वो PRT के लिए एप्लीकेबल हैं। और जितने भी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन है, तो वो जो है CTET का पेपर सेकंड भी जो है दे और उसको जो है फिल करें, क्योंकि वो जो है 6 to 8 तक के लिए एलिजिबल हैं। तो वो जो है अपना मौका जो है बिल्कुल ना गवाएं। जितने भी कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ये जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जो है, आपके पास PRT का भी मौका है 18,000 वैकेंसीज़ के अंदर, और आपके पास दूसरा उसके अलावा 6 to 8 तक के लिए भी मौका है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं हरियाणा के लिए जो जाना चाहते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए, वो जो है एस्टेट क्लियर करें, अच्छे से पढ़ें। किसी को भी अगर बिहार से रिलेटेड या फिर आपकी एस्टेट से रिलेटेड या फिर जो स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरीज है, वो मुझे कमेंट डाउन करें, मैं जो है उनको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं आपको DOE के बारे में बताना चाहता हूँ। जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जो बहुत सारे जो बच्चे हैं मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, तो DOE के अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर जितने भी कैंडिडेट ने 16 तारीख को वेरिफिकेशन कराई थी ना, तो उनके जो है जनरल के SC ST EWS, उनके जो है ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनका जो है आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि उस दिन बच्चे भी ज़्यादा थे और थोड़ी बहुत जो सीट बच रही थी, हायर परसेंटेज वाले बच्चों के ज़्यादातर चांसेस हैं, और कई बच्चों को जो है बाहर भी निकाला था। और दूसरी बात मेरे को ये बोलनी थी कि कई कैंडिडेट जो हैं OBC के थे, नॉन क्रीमी लेयर के, उनके पास जो है 2022 से 2023 के NCL नहीं था, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं था, और उनको जो है डेफिशिएंसी दी गई, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो।
बट अगर वो कैंडिडेट वो अगर उन्होंने भर दी होगी, वो 2022 से 23 का एनसीएल दे दिया होगा, तो वो जो है ओबीसी में कंसीडर होंगे, नहीं तो वो जनरल में कंसीडर होंगे। तो वो जो है बच्चे होप ना करें कि हमारा जो है ओबीसी में सेलेक्ट होगा, नहीं, उन लोगों को जो है वो सीधा जनरल में कंसीडर करेंगे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ओबीसी के अंदर जो है 80 से 90 जो सीट हैं वो खाली थी। तो जितने भी कैंडिडेट ने जो है वेरिफिकेशन कराई थी और उनके पास एनसीएल था, तो उनके जो है ज़्यादातर चांसेस हैं। बाकी कैंडिडेट के जो है चांसेस नहीं हैं, क्योंकि सीटें कम थी, 450 वैकेंसी थी। और जो 163 स्टूडेंट की लिस्ट आई थी, ठीक है, कई बच्चों ने मुझे भेजी भी थी कि सर इसके ये लिस्ट क्या है क्या नहीं है। तो ये वो कैंडिडेट हैं जिनकी अगस्त में ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, और उन कैंडिडेट की जो है सैलरी होल्ड पे रखी गई थी, और अब उन कैंडिडेट को जो है दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। जिन कैंडिडेट के पास जो ओबीसी के हैं या फिर जिनके पास सीटेट बाद का था, या ठीक है, तो उन कैंडिडेट को जो है वो निकाल देंगे और बाकी उसकी जगह जो है नए कैंडिडेट को रिक्रूट करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो नई लिस्ट आएगी वो 10 से 12 दिन में जो है आपकी नई लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में आपको बात बताना चाहता हूँ कि कई कैंडिडेट मुझसे बोलते हैं कि सर डीओई की परमानेंट वैकेंसीज कम आएगी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से तो फाइल भेज दी है आरआर के लिए, रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए, बट अभी तक जो है यूपीएससी से रिक्रूटमेंट रूल्स जो है बन के नहीं आए हैं। तो जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनेंगे, जब तक जो है परमानेंट वैकेंसीज नहीं आएंगी। अभी जो उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए थे वो जो टेम्पररी थे, परमानेंट जैसे आरआर फाइनलाइज होंगे फिर जो है डीएसएसबी को रिक्रूटमेंट रूल्स भेजे जाएंगे। उसके बाद जो है जैसे ही भेजे जाएंगे उसके बाद जो है आपकी वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे, परमानेंट वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर कैंडिडेट को यही बताना चाहता हूँ कि जो है ऐसे आप पढ़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक आरआर फाइनलाइज नहीं होगी, जब तक जो है परमानेंट वैकेंसीज नहीं आएंगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो है आपको साथ में आना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको अपडेट दे दी। पहले मैंने अपडेट दी आपको एस्टेट के रिगार्डिंग कि एस्टेट के अंदर जो है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फॉर्म का, और पेपर अच्छा आता है, और ईवीएस की सीरीज़ है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा और ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, बिहार की वैकेंसी के बारे में बताया कि पेपर सेकंड सीटेट का जरूर फिल करें, ठीक है। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जितने भी कैंडिडेट जो हैं केवीएस के अंदर सेलेक्टेड हुए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो जो है अच्छे से इंटरव्यू दें। 3 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है, ठीक है। बाकी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट डाउन करे, मैं उसको जो है रिप्लाई जरूर दूंगा और उसकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व करूँगा, ठीक है। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, और अपना जो है ध्यान रखें, प्रिपरेशन करें, टेक केयर योरसेल्फ, ठीक है। और मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और अपना जो है ध्यान रखें। और आप ये जो चैनल है आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें अगर आपको लगता है कि मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर जो भी कैंडिडेट हैं जो आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड में हैं और जो वैसे भी जो पढ़ना चाहते हैं, तो वो जो है आप उनको चैनल शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी जो है पढ़ पाएँ और चीज़ें समझ पाएँ। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।